बट हाँ, कॉलेज की स्टार्टिंग में ही हो गया था, ये स्विच कर लिया था मैंने कि मुझे आईटी जॉब भी करनी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट डायरीज। आज मेरे साथ है आरुषि मैम, एनआईटी जलंधर से, जिनका विप्रो में प्लेसमेंट हुआ है। तो उनसे मैम से पूरी जानकारी लेंगे, कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजरल राउंड्स होते हैं और कैसे उनको क्रैक किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय व्यूअर्स। Thank you, Kunal. In fact, you're doing a very good job. You're helping your juniors out in this. Thank you so much मैम। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। So hi, I'm Arushi Singla. I'm placed in Wipro. I'm from Biotech, NIT Jalandhar. So Biotech से IT field, it is something जो नहीं सुनते हैं लोग usually. But हाँ, कॉलेज की स्टार्टिंग में ही हो गया था, ये स्विच कर लिया था मैंने कि मुझे आईटी जॉब भी करनी है। तो ओके, सो मैं व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा, जो मेरे पास व्यूअर्स के क्वेश्चन आए मैम, आपसे थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा वो क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपके थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन चाहूँगा, जिसमें आपके करिकुलम स्टडीज़ के बारे में और आपके टेक स्टैक के बारे में, जो आपने आईटी सेक्टर चूज़ क्यों करना पसंद किया। ओके, तो ऐसा है कि एज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम हमने सभी ने पहले स्टार्टिंग में ही C++ ये लैंग्वेजेस तो कॉलेज में ही पढ़ ली थी जी। तो उस टाइम पे ही इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही गया था। आफ्टर दैट आई जॉइंड अ फ्यू वर्कशॉप्स लाइक डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, एंड उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें सीखी। तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता गया उन चीज़ों में। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं कॉलेज के टेक फेस्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी, जैसे टेक्निटी में। जी। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट भी किया एंड देखी भी, ऑर्गेनाइज भी की एंड पार्टिसिपेट भी किया। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट तो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। एंड फॉर बायोटेक, बायोटेक इज़ अ गुड फील्ड, लेकिन वो मेरे साथ सेट नहीं बैठती थी। इट्स नॉट कि आई स्कोर्ड गुड इन दैट टू, बट स्टिल आई वॉज मोर फोकस्ड अपॉन कि मेरा आईटी सेक्टर में मेरे टेक स्किल्स कैसी चल रही हैं। ओके। So that's how I switched to this field. ओके, सो मैम, विप्रो कैसा कंपनी है, इसका बेसिकली मोटिव क्या है समय इंडिया में। विप्रो एक तो हमें सबको ये तो पता ही रहता है कि सबसे बड़ी एमएनसीज में से काउंट होती है। यस। एंड एक इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये रहता है, ये बहुत सारे डोमेन्स में वर्क करती है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस तक, हर चीज़। इनकी डोमेन्स बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हैं। तो यही मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था फॉर चूजिंग विप्रो कि आई गेट टू एक्सप्लोर कि मैं कौन सी चीज़ में जा सकती हूँ। इनफैक्ट उनकी स्टार्टिंग के ट्रेनिंग राउंड्स में भी हमेशा ये रहता है कि दे हेल्प यू चूज योर डोमेन। क्या आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी, देन यू चूज कि आप कौन सी डोमेन में आगे वर्क करना चाहते हो। तो दैट समथिंग जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अबाउट विप्रो। So, ma'am, next question कि how much hard for you to be balance the two branches like IT sector as well as the biotech branch? It was very hard. Like biotech is a completely different field and subjects भी they are nowhere linked to IT. But सबसे अच्छा हुआ था कि लॉकडाउन हुआ तो we got time for that. We got time for studying. And apart from this, अगर चाहो तो we can join the two. Like मैंने स्टार्टिंग में ही कोडिंग सीख ली थी इन सेकेंड ईयर्स के आसपास, तो तब मैंने कोडिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर ली थी। After that, for my project, I choose something related to coding. I combine the two. Like simulations, तो हर subject हर उसमें होती है field में, तो I use that. So that's something you need to think upon. दोनों subjects को maintain करना बहुत difficult है, no doubt in that. But अगर करना हो, time निकल जाता है, अपने आप निकाल लेते हो आप। ओके, सो जिनको बैलेंस करना है तो उन्हें सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले। तो मैम ने किया, आपको भी करना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई फील्ड से आईटी सेक्टर को ज्वाइन करना है। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कितने प्रोसेसेस और राउंड होते हैं विप्रो के। जब कोई भी कंपनी आती है उसके स्पेसिफिक राउंड होते हैं जो आपको फिल्टर करते हैं, बेस्ट ऑफ चूज करते हैं वो कॉलेज से, उसका प्रोसीजर क्या होता है।
ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले राउंड तो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड है हमारा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, अपना एप्टीट्यूड को लाइटली मत लो। एप्टीट्यूड इज़ द फर्स्ट राउंड, एंड अगर एप्टीट्यूड नहीं करोगे, आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाओगे किसी कंपनी के लिए। हम इंजीनियर्स हैं, तो हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हमें क्वांट तो आता ही है, वर्बल आता है, तो वो चीज़ हम बहुत लाइटली लेते हैं। हमने भी ली है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमने पहले से तैयारी करनी शुरू की थी, लेकिन जब एक दो कंपनीज की शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती है ना, तब आपको आइडिया लगता है कि हम बेसिक फार्मूलाज भूल चुके हैं जो हमने 9th-10th में किए थे। अच्छा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बट प्रैक्टिस इज द की। कुछ टाइम उसकी ऑनलाइन असेसमेंट की प्रैक्टिस में लगाने होते हैं कि एप्टीट्यूड एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस। इन माय केस कोडिंग क्वेश्चंस, लाइक 2 ही कोडिंग क्वेश्चंस थे उसमें, तो दे वर क्वाइट बेसिक, नॉट वेरी हार्ड। लाइक वन वाज ऑफ एल्गोरिदम्स, नॉर्मल ग्रेडी एल्गोरिदम का क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था जो एक नॉर्मल सा एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के रिलेटेड। तो क्वेश्चंस वर सिंपल, बट समहाउ आई कुडंट कंप्लीट इट इन टाइम। मेरा एक कंप्लीट हुआ एंड एक हाफ ही हुआ था, केसेस कंप्लीट नहीं हुए उसके, कुछ कॉर्नर केसेस स्किप कर गई थी मैं टाइम ड्यूरेशन के चक्कर में। बट हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, बेसिक कोडिंग भी हो, लेकिन वो आपके स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए कि आपको बेसिक पॉइंट्स आते हों। ये था हमारा फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। उसके बाद हुआ हमारा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू फॉर माय केस इट वाज अ रियली चिल्ड आउट राउंड। दे वर मोर फोकस्ड ऑन बच्चे को बेसिक्स कितने आते हैं। They didn't ask any hard questions, but they were like, if they asked me oops के concepts पूछ रहे हैं, what's encapsulation, मेरी 10 मिनट तक encapsulation पे डिस्कशन हुई कि ये करनी क्यों है, इसमें होता क्या है, बहुत अच्छे से कि आपकी इसमें स्टोरेज कैसे चलती है, इसमें मेमोरी एलोकेशंस कैसे जाएंगी। C++ के अगर क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक वाले पूछ रहे हैं। हम सब हाई लेवल पे फोकस करने लगते हैं कि एल्गोरिदम सर्च कर रहे हैं कि इसमें क्या है उसमें क्या है, बट बेसिक्स को अपने स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। एंड स्पेसिफिकली फॉर विप्रो अगर मैं कहूँ, कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी से हमेशा अपना देख के चलिए। जैसे कि इन माय केस क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरा सिलेक्शन आई गेस इसी बेस पे हुआ है कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज थी, क्योंकि जो मेरा इंटरव्यूअर था बाय चांस वो शायद क्लाउड कंप्यूटिंग में ही वर्क करते थे। तो वी हैड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। एंड विप्रो के लिए आपको कोई ना कोई एक नई टेक्नोलॉजी का आना बहुत जरूरी है। लाइक चाहे आप एमएल कर रहे हो या फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो, कोई भी, बट आपको न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क कर रही हैं, इनफैक्ट आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि आप प्रैक्टिकली कितना करते हो, ऐसी वाली चीजें भी आपको आनी चाहिए। And the final round was HR round. HR round was the normal HR questions, like they just wanted to know आप कितने interested हो to join Wipro, आपकी key learnings कैसे हैं, आप team player कितने हो। तो it was all about the rounds. ओके, तो जैसे मैम ने बताया 3 राउंड थे इनके। तो पहले एप्टीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, एप्टीट्यूड को रोज प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैम ने बोला है, क्योंकि कोई ना कोई स्किप कर जाओगे उससे आप स्लिप हो जाओगे। जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी बोलते हैं, तो वो हो जाता है। तो आप बे का कॉन्फिडेंस एंड फील रखिए। सो मैम, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप मानते कि विप्रो को चाहिए थे, या फिर प्रोजेक्ट्स का उनका कोई वेटेज नहीं था आपके इंटरव्यू में? जैसे कि बोलते हैं नॉर्मली प्रोजेक्ट्स ड्रिवन इंटरव्यू बोलते हैं ज़्यादातर। It all depends. Like for my case, मेरा recent एक प्रोजेक्ट था जो SQL बेस्ड था। तो मेरे उसके रिलेटेड डिस्कशन बहुत कम हुई। इट वॉज मोर फोकस्ड ऑन कि मुझे प्रोजेक्ट में डिफिकल्टीज क्या आई। उनको सिर्फ वो था कि मैं उसको मेंटेन कैसे करती हूँ। दे वर नॉट फोकस्ड कि मेरा प्रोजेक्ट कितना इम्प्रेसिव है या उसमें मैंने क्या किया है। एंड फॉर सम स्टूडेंट्स इसी चीज़ में उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू ही प्रोजेक्ट के रिलेटेड हुआ, कि उन्होंने प्रोजेक्ट ही पूरा अच्छे से डिटेल्ड पूछा। कुछ ने एप्स डेवलप की हुई थी, ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। सो इन दैट केसेस उन्होंने अच्छे से पूछा है उसके बारे में। सो अगर आपका प्रोजेक्ट ना हो, जैसे मैं नॉन आईटी फील्ड बैकग्राउंड की हूँ, मैं बायोटेक की हूँ, तो उनको मेरी ओवरऑल नॉलेज जज करनी थी इन माय केस। सो बाकी जो अगर आप कोर ब्रांच के हो, सीएस के हो, ईसी के हो, तो मे बी दे विल आस्क यू ऑफ दैट।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू ड्राइव योर इंटरव्यू। ओके, सो ड्राइव इंटरव्यू तो इन योर हैंड्स है, जैसे मैम ने बोल दिया है। बट मैम कहीं आपको लगा कि जो कोर फील्ड्स के आईटी टेक के स्टूडेंट्स जो विप्रो में बैठ रहे हैं और आपके बीच में काफ़ी बड़ा मार्जिन गैप था, या बिल्कुल आपने प्लस पॉइंट माना कि चलिए गैप तो है तो बट इसको मैं कवर कर चुकी हूँ अपनी टेक स्टैक के अपनी प्रैक्टिस के साथ? गैप थोड़ा रहता है बहुत। इनफैक्ट जैसे कि आप अगर सीएस का कोई स्टूडेंट है, उसको जैसे मैंने बोला न्यू टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़रूरी थी, उसको आइडिया रहता है, यूजुअली रहता है कि क्योंकि वो करिकुलम का पार्ट में भी पढ़ रहे हैं या प्रोजेक्ट्स में भी पढ़ रहे हैं। आपको अपने आप को उस चीज़ जानने के लिए हमेशा खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट वे आउट था स्टडी ग्रुप्स मेरे लिए, कि अपना हमेशा एक स्टडी ग्रुप रखो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्लेसमेंट सेशन टिल वी ऑल गॉट प्लेस्ड। एक स्टडी ग्रुप हो, 3-4 बंदे ही इनफ, लेकिन 3-4 लोग आपके साथ होने चाहिए जिनको आप अकाउंटेबल हो कि आपने आज प्रैक्टिस क्या की है, आपने आज पढ़ाई कितनी की। तो ये रहा गोल्डन टिप निकल के आया है कि आपका एक स्टडी ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक नॉन टेक ब्रांच से टेक ब्रांच को क्रैक करना चाह रहे हैं कोई भी। तो मैम जब आप नॉन टेक ब्रांच से जाते हैं, बैकग्राउंड से जाते हैं, आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, तो आपने उस स्टार्टिंग में जब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज करते हैं, क्या आपको वो चीज़ प्रेशर फील होता है कि नहीं जो ब्रांच कोड के हैं उनको तो नॉर्मली करिकुलम में था तो कर ही रहेंगे, बट आपने कहीं नर्वस या प्रेशर फील किया मैं कर पा रही नहीं रही हूँ, या मुझे तो वो बायोटेक का कोर्स करना है, वो मुझे टीचर बोल रहा है मुझे करना है बट ये भी करना पड़ना है, प्रेशराइज फीलिंग कहीं आई हो? बहुत बार होगा ये, बहुत बार। इनफैक्ट आप पैनिक भी करोगे, एंग्शियस भी होगे। जैसे अगर पर्सनली मैं बोलूँ, आई स्टार्टेड विद C++। मतलब मेरी एक अच्छी लैंग्वेज थी, आई प्रैक्टिस्ड अपॉन इट। फिर बीच में लगा कि नहीं बायोटेक करना है, फिर वापस से करने लगी। आई वाज लाइक कि पाइथन सीखते हैं, आपको नई नई चीज़ें देख के लगेगा लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट। लेकिन 1 महीने में हो गया था, पहले अपनी लैंग्वेज सुधार लूँ, C++ को सुधार लूँ, उसके बाद आगे देखना चाहिए। तो मैं वापस से C++ पे आई, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, डेटा स्ट्रक्चर्स उसी पे सीखे। एंड हाँ, आपकी कोर ब्रांच बीच में बहुत बार आएगी, आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। वो डिग्री आपकी उसी में है, आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। एंड इनफैक्ट अभी जैसे मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे बायोटेक के सवाल भी पूछे, उसको ये भी जानना था कि मैं अपनी फील्ड में कैसा कर रही हूँ। सो यू कांट इग्नोर दैट एट ऑल। तो उसमें ये रहता है कि हाँ, इसीलिए मैं स्टडी ग्रुप की बात कर रही थी कि स्टडी ग्रुप रहता है तो आपको पता होता है कि नहीं, जो आपका गोल है, अल्टीमेट गोल है, यू हैव टू अचीव दैट, वरना बहुत डगमगाओगे, बीच में छोड़ने का मन बहुत बार करता है। लेकिन जब फाइनली प्लेसमेंट होती है तब पता होता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ। बिल्कुल, यही है बात अच्छी कि मैम ने जैसे बोला कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो और दोनों पहियों पे बैलेंस रखना पड़ता है, तो आप ब्रांच को भी साथ में रखना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है एंड टिल प्लेसमेंट तक। तो मैम जो विप्रो कंपनी थी, इट्स ओपन टू ऑल ब्रांचेस या फिर नॉमिनल ब्रांचेस पे काम करती है, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस को उठाती है? इट वाज ओपन टू ऑल ब्रांचेस इन आवर टाइम, लेकिन इसमें ये रहा कि कुछ ब्रांचेस को थोड़ा ड्रॉबैक्स रहे थे इनिशियली, जैसे बायोटेक को भी थोड़ा सा, कि उनको ऑब्वियसली हर आईटी ब्रांच के लिए एक प्रेफरेंस CSEC ही रहती है जी। लेकिन इफ़ यू आर इनफ स्किल्ड, अगर आपको कोडिंग स्किल्स आपकी इनफ अच्छी हो, आपकी नॉर्मल जो नॉलेज रहती है वो अच्छी हो, उसके बाद उनको आगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आपकी स्किल्स कितनी है। तो ब्रांच वाइज इट वाज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, सो काफ़ी मतलब टफ चैलेंज मान सकते हैं कि जब डबल इन्वायरमेंट हो, एक CSC का इन्वायरमेंट तो कोडिंग इन्वायरमेंट ही होता है, जब सारा दिन ही रूम में कोडिंग चलनी है भाई, C वो है ये C++, और एक तरफ बायोटेक में जहाँ अलग इन्वायरमेंट मिलता है, फिर भी आप दिमाग में सोचते हो मुझे कोडिंग करना है, रूम में जाके प्रैक्टिस करना है, तो वो जो मेंटेनेंस बैलेंस होती है, नर्वसनेस होती है, क्या वो इंटरव्यू में भी दिखती है कि कहीं ना कहीं बायोटेक ना बोल दूँ मुझे कोडिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? थोड़ा होता है, इनिशियली लगता है आपको कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए कि हाँ ये करना है, तो आप नहीं बोलते हो। इनफैक्ट अब मेरे इंटरव्यू ने आई टोल्ड यू कि बायोटेक के क्वेश्चंस पे पूछे मुझसे, जैसे ही आस्क्ड मी कि आईटी के ड्रॉबैक्स भी हैं, तो आप आईटी क्यों चूज कर रहे हो, कि बायोटेक के तो आजकल ड्रॉबैक्स नहीं है, कोरोना का पीरियड है,
एंड बायोटेक एक पीक पे चल रहा है कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब वो क्यों नहीं कर रहे। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि हमें अपनी स्किल्स देखनी है कि हम क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं। एक रिसर्च इज समथिंग नॉट फॉर मी। सो इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लो, आप अपना प्लस पॉइंट जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा हमेशा। और एज फार एज इंटरव्यूअर इज कंसर्न्ड, इंटरव्यूअर को अपने जैसे इंटरैक्टिव जितना ज़्यादा रखोगे, उसके साथ मैंने नॉर्मल बात की है तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके सामने नर्वस भी हो जाओगे, वो खुद बोल देगा कि कोई बात नहीं, आराम से। ओके, सो जैसे जिन लोगों को नॉन टेक्निकल बात से टेक्निकल बात में लैंड करना है, तो ये जो टिप्स हैं गोल्डन, इन्हें रख लीजिए। स्टडी ग्रुप होना चाहिए, फिर आपको करिकुलम फॉलो करना चाहिए, दोनों को बैलेंस। मैम मैं अगला ये क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा टाइम पीरियड या फ्रेम समझिए जब आप कॉलेज में बीटेक की हो कि स्टार्ट करें आप आईटी को भी साथ में, या स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज जर्नी में, क्योंकि बहुत लोग आते हैं फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर आते हैं, वो खुशी खुशी में झूमते मैं कॉलेज में आया हूँ, क्या वो खुशी को थोड़ी देर बंद करें और स्टार्ट करें आईटी, क्योंकि आपका ड्रीम जॉब आपको चाहिए। इस चीज़ में ये रहता है कि हाँ, कॉलेज में आए हो, मस्ती भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने खुद बताया कि मैं ड्रामेटिक्स क्लब में भी हूँ, मैं उसके अलावा टेक्निटी में भी काफ़ी एक्टिव रही हूँ, तो ये मैं बहुत सारे क्लब्स में इधर उधर भी रही हूँ। लेकिन अपने स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स यू कैन गिव कि आप चूज करो कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आपको अपने कोर आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट या मैक्सिमम 4th सेमेस्टर तक, कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उस टाइम तक आप इग्नोरेंट नहीं रह सकते हो। 4th के एंड तक यू नीड टू नो कि आपको यही करना है। एंड मीनवाइल आपको लैंग्वेजेस तो सिखा ही दी जाती हैं, जैसे बायोटेक के करिकुलम में भी सी और सी प्लस प्लस पहली ही हो जाएगी, वो हमारे कॉलेज में पहले ही हो जाती है NIT में। तो इस वजह से एंड उसके बाद अगर आपको पता है कि कोर में जाना है, देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। अगर टेक में आना है, एज लाइक मैं विप्रो में आई हूँ, तो अगर उसमें जाना है तो धीरे धीरे अपने फ्रेंड से एडवाइस लो, सीनियर्स से पता करो, बहुत सारे तरीके निकल आते हैं। एंड आज के टाइम में सबसे इजी है ऑनलाइन कोर्सेज लो। बिल्कुल। आपको वो चीज़ अगर आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रख लो तो आपको वो बहुत इजी हो जाएगा। लाइक पहले लैंग्वेज को ही सुधारना, बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं हमेशा। लाइक पहले लैंग्वेज को सुधारना, उसके बाद कोई और नई टेक्नोलॉजी पे जाओ। नई टेक्नोलॉजीज वरना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि ये वाला छोड़ो नया सीखते हैं, ये छोड़ो नया सीखेंगे। लेकिन उनको आपके जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, उनको यही चाहिए। ओके, सो ये फिर एक गोल्डन टिप आप लोगों के लिए आया है कि जब भी आप पहले 3-4 सेमेस्टर में अपने आप को एक फेड आउट करें, अलग से कर ले कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी और मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर उसको टारगेट करें अगले 4th सेम तक अच्छे से। तो मैम लास्ट का पूरा आज का क्वेश्चन एक प्रो टिप या क्रिस्पी रोड मैप नॉन टेक टू टेक के लिए, बस फटक से जो बच्चे चाहते हैं कि एक निचोड़ मिल जाए उन्हें पूरा ओवरऑल नॉन टेक टू टेक का छोटा सा रोड है। तो उसके लिए तो यार सिंपल सी चीज़ ये रहेगी कि जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में आप सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए, उसके आगे कोई कंफ्यूजन्स नहीं रहनी चाहिए, नो गोइंग बैक। 4th सेमेस्टर अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू एंटर IT, देन यू हैव टू। उसके बाद इट्स नॉट कि आप स्विच करने की दोबारा सोच रहे हो, वहाँ पे डिसाइड हो गया। एंड मीनवाइल C++, ये 2 लैंग्वेजेस अगर आप कर रहे हो तो ये, नहीं तो जावा, जो भी आप एक लैंग्वेज चूज कर रहे हो, बी वेरी थॉरो विद दैट। ओके, लाइक उसके प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करो। अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो वो स्टार्ट करो, जैसे मैंने भी स्टार्ट की थी। आई डिडंट कंटिन्यू इट मच, बट येस आई डिड इट फॉर सम टाइम एंड इट रियली हेल्प्ड। सो वो स्टार्ट कीजिए। तो 4th सेमेस्टर तक आपका ये चीज़ कवर हो जानी चाहिए। 4th के बाद अगर, क्योंकि आपके डिपार्टमेंटल स्टडीज भी 4th के बाद अच्छे से इंक्रीज हो जाती हैं, तो मीनवाइल जब वो चल रही हैं, आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे वर्क करना स्टार्ट करना होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स करिकुलम का पार्ट नहीं रहता है, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, ये सब्जेक्ट्स लेकिन टेक फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। हर इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी भी जाएंगी, हर ऑनलाइन असेसमेंट में भी पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप करनी स्टार्ट करो। धीरे बिल्डअप कैसे होगा, इसका यही सॉल्यूशंस हैं, ऑनलाइन कोर्स लो एंड बी अकाउंटेबल टू दैट। यूट्यूब सीरीज वर्क करती हैं अगर आप अपने ऊपर अगर आप मतलब उस चीज़ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। मतलब हमेशा कुछ भी सीख रहे हो उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ज़रूरी है।
नहीं तो आप करोगे एंड भूल जाओगे कि आपने कुछ वर्क किया, अभी तो आपने सीखा था, वीडियोस देखते रह जाओगे, आगे कुछ वर्क ही नहीं किया। एंड बाय 6th सेमेस्टर इंटर्न पीरियड आ जाता है, एंड इंटर्न पीरियड आपको कोर में ही करनी पड़ेगी। उसमें आप आईटी फील्ड में करोगे तो आपकी करिकुलम पे इफेक्ट होगा। लाइक अगर मैं बायोटेक की हूँ तो बायोटेक पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उससे। तो उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान मत दो उस चीज़ को, लेकिन हमने जो अभी तक कोडिंग की उस चीज़ पे आगे वर्क अपॉन करो, और उस टाइम पे एप्टीट्यूड पे वर्क स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे ही प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। एप्टीट्यूड तब आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए एनी हाउ। एंड एक बार एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ एंड कोडिंग स्किल्स, आप 7th सेमेस्टर तक काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो गए, रेडी हो गए कि अब कोई भी कंपनी आ जाए एटलीस्ट मैं उसका ऑनलाइन असेसमेंट बहुत अच्छे से क्रैक कर लूँगी। बिल्कुल, वो चीज़ कॉन्फिडेंस आपने तब तक आराम से बिल्डअप हो जाएगा अगर आप उतने कंसिस्टेंट रह पाते हो तो। एंड सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। इसका मतलब ये नहीं है फन करना छोड़ दो, मस्ती छोड़ दो। डिस्ट्रैक्शंस का मेरा मतलब ये है कि एकदम से होता है कि नहीं ही करना, कुछ नहीं करना मुझे, अच्छा, वो वाली डिस्ट्रैक्शंस को उनको अवॉइड करें बहुत ज़्यादा। कि हमेशा अपनी एक जैसे डायरी मेंटेन रखो कि हाँ मेरा वर्क टास्क कितना है आज, मतलब इस मंथ तक मुझे ये काम करना है या इस वीक तक मुझे ये काम करना है। तो अपना टाइम मैनेज करोगे तो आराम से हो जाएगा। एंड 7th सेमेस्टर में आते ही आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना उतना ही इजी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हार्ड क्वेश्चंस पूछे, इंटरव्यूज फोकस हमेशा बेसिक्स पे करते हैं। ओके, एंड बाकी मेजरली यही है, हैव प्रोजेक्ट्स। सो काफ़ी बाइंडेड रोड मैप कहूँगा मैं, काफ़ी आपको पूरा फॉलो करना, और जिगजैग बिल्कुल नहीं है, सीधा साधा रोड मैप है अगर आपको नॉन टेक टू टेक जाना है जैसे मैम ने बताया। सो गाइज, आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे कि नॉन टेक टू टेक कैसे जाना है और कैसे अप्रोच करना, और एक विप्रो MNC में कंपनी आती है तो अच्छी खासी कंपनी है और उसके स्किल्स भी आपको मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर टाइम विद अस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय व्यूअर्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच कुणाल, ऑल द बेस्ट टू यू टू। आपका भी फाइनल ईयर होगा, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय।